हाँ जी। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा था, ठाली कर लो पर है। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा था कि आपके ध्यान में सीता जी तन्मय है, इससे मैं कहता हूँ कि सीता जी आनंद में है। कह हनुमंत कह हनुमंत कह हनुमंत कह हनुमंत कह हनुमंत हनुमंत विपति प्रभु सोई विपति प्रभु सोई कह हनुमंत कह हनुमंत विपति प्रभु सोई विपति प्रभु सोई जब तक सुमरन भजन न होई, जब तक सिमरन भगति न होई, जब तक सिमरन भजन न होई, जब तक सिमरन भजन न होई। नाथ, अब आपका स्मरण भजन न हो सके, वही सती विपत्ति ऐसा समझो। मेरे सिर पर विपत्तियां आए कि जिससे आपके चरणों का आश्रय देने की भावना जागो। दुनिया के महापुरुष के जीवन के दुख के प्रसंग ही पहले आता है। चार प्रकार के मन से मनुष्य भान भूला सा हो जाता है। विद्या मंद, जवानी का मंद, द्रव्य मंद, अधिकार मंद, इन चार प्रकार के मंदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। ठीक है, चार प्रकार के मद के कारण भगवान को भूल जाता है। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत रखने का प्रयत्न करता है। वह प्रोफेसर उस समय वह भूल जाता है कि वह एक बड़ा विद्यावान है और प्रोफेसर अफसर है, किंतु उसे प्रोफेसर अफसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा होती है। पढ़े लिखे लोग को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा होगा। भगवान ने कि का चार प्रकार के मत से जीव उत्तम बनता है और मेरा अपमान करता है। ऐसे मद वालों की जीव को कीर्तन के समय पाप पकड़ते रखते हैं। पाप पकड़ रखे हैं। पाप उससे कहते हैं कि तू बोलेगा तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। पाप कहता है कि मुझे बाहर ना निकलना पड़ेगा, मैं बाहर निकलता नहीं। महाभारत में कहा है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते हैं। अर्थ दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म के कई प्रयोजन बताए जाते हैं, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं। अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आप आए हैं। कुंती बनकर स्तुति करो। मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता। तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे उस समय में आपके दर्शन के लिए आई थी। कुंती कह रही है आपका बाल स्वरूप बुलाए नहीं भूलता। उस समय सौदा ने आपको बांधा था, उसकी झांकी में आज तक नहीं भूल सकी कन्हैया। अरे भगवान, काल भी किस से कांपता है। वे काल श्री कृष्ण आज थर थर कांप रहे हैं माता के आगे। माता का रूप ही ऐसा होता है। माँ बाप की पहली सेवा करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति के इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती सौदा की प्रशंसा कर रही है। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते। सैगुण ब्रह्म की साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। सैगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों को आराधना करे, उसी की भक्ति सिद्ध होती है। स्नेह पास में मम छिपती, सौजनों के साथ दूरी हुई स्नेह का दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दे। आप ऐसे दया कर कि मुझे अन्य भक्ति प्राप्त हो। तो भगवान से सदा हमेशा गुरु भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए कि मैं तेरा नाम कभी ना भूलूं और तेरा जो उपकार किया मेरे हमेशा याद रखे, याद आना चाहिए।
कुंती का भाव जानकर भगवान वापिस लौटे। कुंती के महल में पधारे। असी आनंद हुआ और जो अर्जुन जी वहाँ आए। अपनी माता से कहते हैं कि भगवान मेरे सखा हैं, अंत मेरे लिए ही वे वापिस लौटे। कुंती कहती है राज साधु होकर मैंने विनती की इसलिए वे वापिस आए हैं। द्रौपदी कहती हैं कि कृष्ण की उंगली कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी चीर कर बंधी थी इसलिए वे वापिस आए। सुवरदा कहती हैं कि तुम्हारी माती मुँह बोली नहीं कि तू सगी बहन हो सगी बहन। अतः वे आपस वापिस आए हैं, मुझे मिलने आए थे, उस समय मैं कुछ बोल ना सकी थी। सो वे वापिस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे होंगे, वे तुम्हारे जब भी होंगे कि तुम प्रेम करोगे उसको मानोगे कि ये मेरा है। सबका प्यार किंतु किसी का भी न होने वाला वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं। भीष्माचार्य का प्रेम दिव्य था। कृष्ण कहते हैं कोई सगाई शब्द का नहीं है, मानता हूँ मैं नहीं मानता इस बात को, सगाई की संधि नहीं मानता, इसी संधि को नहीं मानता। जो मेरे बनते हैं उसके पास मैं दौड़े आता हूँ। मैं तो प्रेम सगाई को ही मानता हूँ। मैं तो अपने भीष्म के लिए वापस आया हूँ। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। भीष्म पिता उस समय बाण सैया पर सोए हुए हैं, उसका मरण सुधारने के लिए भगवान वापिस आए हैं। भगवान वापिस आए हैं। महात्मा की मृत्यु मंगलमय होती है। संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य ही होता है। अर्थ संतों की जन्म तिथि और उत्सव नहीं मनाया जाता, किंतु संतों की मृत्यु का मंगलमय होती है, पूर्णमय होती है। अर्थ है उनकी पुण्यतिथि मृत्यु तिथि मनाई जाती है। भीष्म पिता की मृत्यु किस प्रकार होगी देखने के लिए बड़े बड़े संतों ऋषि मुनि वहाँ पधारे हैं। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया, उन्हें सांत्वना मिल रही है। अर्थ उन्हें भीष्म पिता के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं बाण गंगा के किनारे जा भीष्म सोए हुए। उस स्थान पर सब आए। भीष्म सोचते हैं कि उत्तरावस्था में उत्तरायण में मुझे मरना है। भीष्म पिता ने काल से कहा कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, तेरा नौकर, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूँ। भीष्म द्वारिका नाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अति समय में मैं वैसे आऊँगा, किंतु वे तो मैं उनके दर्शन करता हुआ प्राण त्याग करूं ऐसा सोचता हूँ। ऐसे ही उसी समय धर्मराज वहाँ आते। धर्मराज से भीष्म कहते हैं श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा हैं, वे तेरा निमित्त करके मेरे लिए आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को भीष्म ने वचन बुद्ध किया था। और वह पांडव युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं दादाजी 8 दिन तो हो गए, दादाजी 8 दिन हो गया, फिर भी आप किसी पांडव को मार नहीं सके, आप ठीक तरह से लड़ते ही नहीं। भीष्म आवेश में आ गए और आवेश अवस्था में उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूंगा तब तुम अपनी रानी को आशीष वरदान लेने के लिए मेरे यहाँ भेजना। मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को यह जानकर चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से वे मिले और उससे कहा कि दादाजी तो घर के ही तो हैं, उनसे मिलने के लिए आज जाने की जल्दी क्या है, कल जाना उसके दर्शन करने के लिए। भानुमति मान गई और न गई। महात्मा कहते हैं कि उसी समय कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वह भीष्म पितामह के पास गए और दूसरे स्वरूप में वे द्रौपदी बनकर अर्जुन की सेवा पर सो रहे थे। श्री कृष्ण ने ऐसा नाटक कर दिया, क्यों वह साड़ा था, ऐसा नाटक कर दिया। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूपों वाले हैं। भीष्म पितामह ध्यान कर रहे हैं। आज द्वारकाधीश का स्वरूप दिखता नहीं, किंतु काली कमली हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए हैं। द्वारपालों ने उसको रोका, कोई भी पुरुष अंदर जा न सके। ऐसे ज्ञानी समझ लो।
ऐसी आज्ञा थी। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है ऐसा मानकर भीष्म पिता ने आशीष वरदा दिया कि अखंड सौभाग्यवती भवे, अखंड सौभाग्यवती भवे। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद वरदा सच होगा? भीष्म ने पूछा कि हे देवी तू कौन है, कौन है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ, पांडव पत्नी द्रौपदी। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तुझे आशीष वरदा दिया है तो सच ही होगा। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेशवश की है, मेरा मन नहीं कर रहे, मैं मजबूर होकर ऐसा करता हूँ, मेरे मन में ऐसा नहीं उठ रहे कि मैं मारूं नहीं। मारने वालों को मारूंगा, क्यों मारूंगा? सच्चे हृदय से नहीं। तुझे सच्चे हृदय से आशीष वरदा दिए है द्रौपदी, वे सच्ची होगा। किंतु मुझे तू ये तो बता कि तू अकेली यहाँ कैसे आई? तुझे द्वारका नाथ के सिवा और कौन ले आया होगा? भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण जी को उन्होंने कहा कि आज तो मैं आपका ध्यान करता हूँ, किंतु अंतकाल में आपका स्मरण न जाने रहेगा या नहीं। प्रयाण के समय वात पित्त आदि के प्रकोप में गला रुक जाएगा, तो वैसे समय में आपका स्मरण कैसा होगा? सो अंत समय में मेरी जिनकी नाभि में ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं और उनके चरणों में कमल चिन्ह हैं, ऐसे है कृष्ण आपको बार बार वंदना। भगवान की स्तुति रोज 3 बार करो, सुबह में, दोपहर में और रात को। सोने से पहले इसके अलावा सुख दुख और अंतकाल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती हैं और भीष्म जी अंतकाल में स्तुति करते हैं। सुख वसाना दुख वसाने हैं, दया वसाने स्तुति करो। कुंती कहती है प्रभु ने हमें सुखी किया है, हमें कैसे कैसे संकटों से उबारा है। भगवान के उपकार का वे स्मरण कर रही है, वे भगवान के उपकारों को भूली नहीं है। मैं विधवा हुई तब मेरे संतान नहीं सी छोटी सी थी, उस समय भी आपने ही मेरी रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है, जीव मात्र पर भगवान अनेक उपकार करते हैं, किंतु वह सब कुछ भूल जाते हैं। परमात्मा के उपकार भूलने नहीं चाहिए। हम जब बीमारी से अच्छे होते हैं तो मुख्य औषधि से बीमारी टली ऐसे मानते हैं, डॉक्टर ने हमें बचाया ऐसे मानते हैं, किंतु भगवान ने ही बचाया ऐसा नहीं मानते, भगवान का उपकार नहीं मानते। विचार करो कि डॉक्टर की दवाई और इंजेक्शन में बचाने की शक्ति कुछ है भी क्या? टीके में क्या है ऐसा? ना, बचाने वाला तो कोई और ही है। डॉक्टर के पास जो बचाने की शक्ति होती तो उसके घर में कभी भी आखिरी अंतिम यात्रा नहीं निकलती। बिना जल के नदी की शोभा नहीं है, प्राण के बिना शरीर नहीं शोभा देता। कुमकुम का टीका न हो तो सौभाग्यवंती स्त्री नहीं सुहाती। इस प्रकार पांडव भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ आपसे ही हम सुखी हैं। गोपी गीत में गोपियाँ भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। गोपियाँ कहती हैं, विष जला पय याद बलाय राक्षसान वर्ष मारुता दे मेदुदांडा दे। यमुना जी के विषय में जल से होने वाली मृत्यु से अजगर के रूप में खा जाने वाली अग्सुर से इंद्र की वर्षा आदि आंधी बिजली दावान आदि से आपने हमारी रक्षा की है। कुंती जी याद कराती हैं कि जब भीम को दुर्योधन ने मिश्रित लड्डू खिलाए थे, उस समय भी आपने ही हमारी रक्षा की। लक्ष्य ग्रह में भी हमें बचाया। आपके उपकार अंत है, उसका बदला हम कभी चुका नहीं सकते। मेरे
द्रौपदी का दुशासन सभा में खींच लाया। उस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब अपनी दासी है, उसे निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा कि तो भगवान जिसे डरता है उसे कौन उगाड़ सकता है। ये दुशासन थक गया है, लोग भी आश्चर्य में डूब गए हैं। सब सोचने लगे सारी 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 बीच नारी है, 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 नारी के बीच सारी है, नारी के बीच सारी है, सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, नारी के बीच सारी है, सारी की नारी है, सारी की नारी है, नारी के बीच सारी है, नारी के बीच सारी है। जय गुरुदेव तेरी सती। हरे कृष्ण राधे कृष्ण की जय हो। हे जगत गुरु ये पदय संतो न मैं शास्त्र व तंत्र तंत्र जगत गुरु भक्तो दर्शन यत सयाद पुनर्वरण। हे जगत गुरु हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती रहे, क्योंकि विपदावस्था में निश्चय रूप में आपके दर्शन होते रहते हैं और आपके होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य को सियाणपन आता है, दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है, विपत्ति में ही उनको स्मरण होता है। सो विपत्ति की सच्ची संपत्ति है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है, प्रभु के चैन बिना नहीं आता है, प्रभु से ही चैन आता है, क्योंकि वह भक्ति रस को समझा नहीं है। तो कुंती मानती है कि बड़ी भारी विपत्तियाँ आती रहे, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये क्या मांग रही हो बुआ, आप क्या मांग रही हो बुद्धि, आपकी बुद्धि चकरा तो नहीं गई है क्या? आज तक दुखी के कई प्रसंग आए हैं, अब सुख की बारी आई है, अब दुख होने की इच्छा हो रही है। क्या बात है तुम्हारी? हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान का प्यारा लगता है, उनकी दीन बनी है। हे नाथ मैं जो मांग रही हूँ वह ठीक मांग रही हूँ। दुख ही मेरा गुरु है, दुख से मनुष्य को सियाणा बड़ा बनाता है, दुख से जीव को परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा होती है। बस तेरा दर्शन होता रहे। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वह तो सुख है, उसे दुख कैसे कहे? विपत्ति में आपका स्मरण होता है, सो उसे मैं संपत्ति मानती हूँ, उसे अच्छा मानती हूँ। जो कुछ करता है वो भगवान करता है, मैं ऐसा मानती हूँ। सुख सुख के माथे, सुख के माथे, सुख के माथे, सुख के माथे, सिर पैरो हरि, सिर पैरो हरि, सिर पैरो हरि, सिर पैरो हरि। हृदय से पीर, हृदय से पीर, बलियारी माँ दुख की, बलियारी माँ दुख की। जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल हरि गुरु का नाम जपाए, जो पल पल हरि गुरु का नाम जपाए। जय गुरुदेव।
इसका लीजो नाम, मात पिता गुरु आपनो तो भजो हरि गोविंद को नाम। हरि प्रभु का नाम, गुरु का नाम, मात पिता मिल जाए 84 माँ। गुरु सेवा हर बंदगी तो बिना मार कहना। राम निरन गुरु मिले रहे चरण कमल निभाऊं शीस। करम परम सब बंधन मेट्यो तो हृदय भयो प्रकाश। गोविंद बोलो हरि बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल गोविंद बोल हरि बोल गोविंद बोल हरि बोल गोविंद बोल हरि बोल गोविंद बोलो हरि बोल गोविंद बोलो हरि बोल गोविंद बोलो हरि बोल गोविंद बोलो गोविंद बोलो राधा कृष्ण बोलो राधा कृष्ण बोलो शिव पार्वती बोलो शिव पार्वती बोलो राधा रमन बोलो हरि गोविंद बोलो राधा रमन बोलो। हाँ गजानंद बोलो कार्तिक बोलो गजानंद बोलो कार्तिक बोलो बोलो शिव पार्वती बोलो हरे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो सियापति राम बोलो सियापति राम बोलो जय जय राम बोलो राम निरन गुरु को नाम बोलो श्री राम निरन गुरु जी को नाम बोलो सदानंद गुरु जी को नाम बोलो हरे बोलो सारे बोलो हरे गोविंद मुरारी बोलो। जय गुरुदेव तेरी शरण। राम निरन गुरु जी की जय हो। हाँ जी अब थोड़े तो इसमें कहा है श्री कृष्ण हे ऋषिकेश युधिष्ठिर यही धर्म है, भीम यही बल है, सहदेव नकुल यही बुद्धि और ज्ञान है। इन 4 गुणों वाला जीव ये गुण कब शोभ्यमान होते हैं कि जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है, जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है, तभी द्रौपदी कब कैसे मिले। जब धर्म को बड़ा माने तभी परमात्मा सारथी भी तब बनता है। और उसी का होता है कि जो धर्म को बड़ा मानता है, आज तो लोग धर्म का बड़ा नहीं मानते, धन को बड़ा मानते हैं। इसी कारण स्वयं और सदाचार जीवन में से निकल गए हैं। मानवीय जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धर्म की मर्यादा में रहकर ही प्राप्ति करना है। हाँ भाई सीधा बैठना है, आरामदारी चाहिए। आपको कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछो कि यह कर्म करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। आप अर्जुन जैसा जीवन गुजारोगे तो भगवान आपको सारथी बनेगा। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया क्योंकि वो गुरुपुत्र था। अर्जुन को कहा उनको मार भी देंगे तो भी मेरे 5 पुत्र में से एक भी वापस नहीं आएंगे। परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौतमी के अति दुख होगा। मैं सभी सदुआ अश्वत्थामा की माँ विधवा है। वह पति की मृत्यु के बाद पुत्र को आश्वासन पर देती हैं। वह जब रोएंगे तो मैं नहीं देख सकूंगी क्योंकि वो
वो माँ है, किसी की आशीष वरदा नहीं ले तो कुछ नहीं, मगर किसी को ठंडी सांस लेना नहीं, मगर किसी को ठंडी सांस नहीं लेना, कोई ठंडी सांस दे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जो ठंडी सांस ले उसको ठंडी सांस लेने दे। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है, रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपया करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम ने से अर्जुन कहते हैं, ऐसे बाल इत्यारा पर दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है मारना नहीं, मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है बराबर है। द्रौपदी के दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं कि मनुस्मृति में कहाँ है, आतियाँ आई को मारने से पाप नहीं, धर्म प्रमाण से भी आतताई को अश्वत्थामा को मारने से पाप नहीं। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यह भी उसके मृत्यु के बराबर है, अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है, उसका मान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, परंतु उसके माथे में जन्म सिद्धि मणि थी वह निकाल ली। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। जब मैं भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मारने से क्या बाकी है, अब बाकी क्या रहा है, अब मान तो मरने से विशेष है, अब मान प्रतिक्षण मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा इससे तो मुझे मार ही दिया होता तो अच्छा हो। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन परीक्षित है। अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा, अपना प्रकांड दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ में और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है, उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा व्याकुल हुई है। हरि स्मरण हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्म शास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण जी के पास आई। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं, क्योंकि वो राजा जो को परीक्षित है नहीं, वो उत्तरा को बेटो है। अब भगवान में की रक्षा करें और अश्वत्थामा इसो ब्रह्म शस्त्र छोड़ी है जो जलन होगी अंदर, तो श्री कृष्ण जी का ने रक्षा के लिए आई है। उत्तरा जीव मात्र परीक्षित हैं, सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है, भगवान करते हैं, गुरु मालक की कृपा होती है। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं, भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। उतना ही नहीं, वे तो जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है, और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता है, क्योंकि बच्चा जब आता है तो मुट्ठी बंद होती है और बाद में खुल जाती हैं, क्योंकि प्रभु से उसका हाथ छूट गया। प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है, बाल्यावस्था में भी जीवन की रक्षा परमात्मा ही करता है। यह तो युवावस्था में मानव होश भूलता है और अकड़ कर चलता है, आंकड़ करता है और कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, गुरु नहीं बनाता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना है। दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना है। कन्हैया दया में है, वह तेरा अवश्य सहायता करेगा। अपने दुख की कथा द्वारिका नाथ के सिवा अन्य किसी से कभी मत कहो।
उत्तरा ने देखा था कि अपनी सास जी रोज द्वारका नाथ को ले जाती हैं, क्योंकि माता देर ससु होगी ना उत्तरा की, तो द्वारका नाथ को ले जाती हैं। बालक जल्दी अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ अर्ध हो गई, वो अर्ध गर्भ की रक्षा कर दी और उसको दर्शन हो गए। राजा परीक्षित को दर्शन हुआ, उत्तरा के बेटे को दर्शन हो गए। वे उत्तम श्रोता है, भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। परमात्मा की लीला अपराकृत हैं। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे। देवकी को भास भ्रांति कराया था कि वे पेट में गए थे, किंतु आज जरूरत आ पड़ी थी, आज भगत की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य हुआ, आश्चर्य होना ही था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। पृष्ठ की रक्षा करने के बाद वे द्वारिका पधारने की तैयारियां हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, सौदा पुष्टि भक्ति है। सौदा का सारा विहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षणा भक्ति में विहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति बन आती हैं। प्रथम मर्यादा भक्ति आती हैं, उसके बाद पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में आती हैं। पुष्टि भक्ति साधन वह अंत में आती हैं। भागवत वह नवम सकंद तथा साधन भक्ति का वर्णन है। दसम सकंद में साधन भक्ति का वर्णन है, तो आप उसको बाद में सुनना। तो अब हम आपको द्वारका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भराया, उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटा श्री कृष्ण को निहारा करूं, मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर न जाए। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था वही कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। जो पांडवों की माता कुंती नाम है। प्रभु ने दारुद सारथी से रथ रुकवाया और कुंती से कहा कि फूफी जी, बुआ जी, आप मार्ग में क्यों खड़ी हो? वे रथ से नीचे उतरे। कुंती ने वंदन किया, क्योंकि वो बुआ भतीजा थे, पर तो वो मानती नहीं थी, वो भगवान ही मानती थी। वंदन से प्रभु वंदन में आते हैं। वंदन के समय अपने सारे पापों को याद करो, हृदय दीन और नर्म होगा। शुद्धि वर्ण करते हैं। नियम तो ऐसा कि रोज भगवान कुंती जो को वंदन करते हैं, किंतु आज कुंती भगवान को वंदन कर रही है। भगवान ने कहा कि यह आप क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ और भतीजा ही रहूँगा, तुम मुझे प्रणाम करो, ये शोभा संबंध नहीं है। कुंती कहती है कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता हैं। जय गुरुदेव, जय ईश्वर। राम नारायण गुरु जी की जय। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे